अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे गोल्ड कहाँ-कहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती है। गोल्ड की बीटीसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एक लेवल मार्किंग की हुई थी मैंने, तो मैं इन सबको एक दफ़ा रिमूव करता हूँ ताकि आपको शुरू से बता सकूँ कि क्या-क्या हो सकता है मार्केट के अंदर आज के दिन। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये एक सेलिंग लेवल होगा, ये एक सेलिंग लेवल होगा हमारे पास कि मार्केट जो है वो यहाँ से मूव जो है वो कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी एरिया है, एक ये लिक्विडिटी एरिया है। मतलब आज के दिन में हमारे पास जहाँ से मूव मिल सकती है हमें अच्छी सी, तो कोशिश ये करने की मार्केट अगर इस लेवल की भी लिक्विडिटी ले जाए, मतलब इस वाले लेवल की भी लिक्विडिटी ले जाए, तो यहाँ से भी छोटी मोटी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, तो फिर इसी के ही डिटेल्स पे फिर एंट्री होगी। आपको एंट्री का मैंने बताया है कि जो भी आपने एंट्री लेनी है वो आपने लेनी है छोटे टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले हम इसकी एक मंथली पे नज़र डालते हैं। इसका मंथली क्या हिसाब किताब है। मंथली बुलिश है, बहुत ज़बरदस्त है। वीकली भी काफ़ी वीक से बुलिश ही है। तो ये अभी जो है ये थोड़ा सा नीचे गिर सकती है नेक्स्ट वीक में मार्केट। और ये देखें जो डे की है, अगर मार्केट इस जगह पे आ जाए वन डे में, तो ये बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त बाइंग जोन होगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट आ जाए फिर तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग मिल जाएगी। लेकिन ये भी इसका एक फेयर वैल्यू गैप्स है। ये देखिए, ये डे का फेयर वैल्यू गैप है, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, ये डे का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकल सकती है, ये इसके बाइंग जोन है। और एक हमारे पास क्या है, और एक ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है। मतलब ये वाले जो लेवल हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हैं जो आपको 100-200 पिप्स की मूव दे देंगे। तो अगर मार्केट आज के दिन में इससे ऊपर क्लोज कर दे, मतलब इसकी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस विक से ऊपर हो जाए, यहाँ तक हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है बुलिश है, यहाँ से ही बुलिश हो जाएगी। लेकिन वीकली जो है मार्केट काफ़ी वीक्स में ऊपर है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल या ब्रेक बिलो, कम से कम ब्रेक बिलो के एरिया तक तो आए, या फिर ये हमारी ये फेयर वैल्यू गैप तक तो आए। तो 4H में इसका क्या हिसाब किताब है। 4HB जो स्ट्रक्चर मेकिंग है वो अभी मतलब डाउन ही बता रहा है। ये देखें, पहले ये इसने लगाया, फिर ये, अब यहाँ से ये एक्सपेक्ट हो गया। इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ पड़ा है मार्केट के अंदर। सीधी सीधी मार्केट बुलिश गई है। तो यहाँ पे हम फिबोनाची लगा के देखते हैं कि इसकी ये हुई है। अगर यहाँ तक भी लगाएं तो भी अभी अपने लेवल पे नहीं आई। लेकिन इसका जो तरीका होता है वो जो वेव होती है उसको पकड़ते हैं। तो मार्केट जो है, हाँ, हमारा ये एक एरिया है, मतलब यहाँ से मार्केट जो है इस जगह से एक मूव दे सकती है। तो ये तो हमारे पास डे का फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, हम इसका पूरा ऐसे इसको इस तरह लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास डे का फेयर वैल्यू गैप ही है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी मूव मिल सकती है। तो आप तरीका क्या है, अब आपने करना क्या है। देखो, एक तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, एक तो हमारे पास ये, एक तो 4H का ये फेयर वैल्यू गैप है, सही है, और एक ये तो हमारे पास डे का फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, और ये हमने मार्क भी कर दिया। तो ये जो है ये वाला हमारे पास जो है ये है बेस्ट पॉइंट बाइंग का। उससे भी अच्छा, इससे भी अच्छा जो पॉइंट है वो हमारे पास है ये बाइंग का जोन। तो अब ये सब आप पे है कि आपने कहाँ से ट्रेड कितनी पकड़नी है, कितने पिप्स की पकड़नी है। तो यहाँ से अगर हम ट्रेड पकड़ेंगे तो हमें तो 300 पिप तक आराम से मिल जाए। 300 पिप तक हमें, इससे भी ज़्यादा मतलब हो सकता है कि ऑल टाइम हाई तक दोबारा मार्केट पहुँच जाए। तो ये वाला हमारे पास बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये हमें 200 पिप तक की मूव दे देगा आराम से। मतलब इतना पिप को ये है ना कि मतलब ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अ, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको पिप्स जो हैं, मतलब आपने रिस्क मैनेज करना है अपना। अब ये देखो, अब ये ऐसे कैसे हुआ पड़ा, ये देखें, यहाँ से ये, मतलब ये देखिए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आ गया ना, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब ऑर्डर ब्लॉक को मतलब हम ज़्यादा शॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ए अच्छा, ये यहाँ 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 से स्टार्ट होके इसका ये असल में लेवल बहुत बड़ा लग गया।
बस इतना। एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप्स है, लेकिन ये पिक है तकरीबन। तो हमने इस लेवल से, मतलब ये ब्रेकर ब्लो का एरिया हमारा, एक तो ये लेवल, एक ये और एक ये, हमारे 3 लेवल होंगे जो बाइंग के होंगे। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा आपने लेवल मार्किंग करनी है बड़े टाइम फ्रेम में। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपके जो पिप्स होंगे वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ये है हमारे सारे लेवल जो आप अपने, इसके बाद हम देखते हैं बीटीसी को, बिटकॉइन जो है वो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मूव दे सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि ये एक एरिया है, एक तो ये है हमारे पास बाइंग जोन, ये होगा हमारे पास सेलिंग सेलिंग जोन, क्योंकि बीटीसी जो है वो बिल्कुल सेल है। तो एक हमारे पास जो अच्छा लेवल है सेल का वो ये है, एक ये बहुत ज़बरदस्त सेलिंग लेवल है। तो अब हम इसको डे में देखते हैं। 4H मुकम्मल, मतलब ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया जिसने मतलब कंफर्म कर दिया कि मार्केट जो है वो सेल पे, और साथ ही हमारे यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक का एरिया भी मिल गया। तो ये टोटल पूरा एरिया इतना ऐसे ऐसे मार्क होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये देखें कल कल क्या हुआ, कल मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट पूरी डाउन आ गई। तो ये मतलब आपने सबसे पहले क्या देखना, आपने लिक्विडिटी देखना, लिक्विडिटी देखी, मार्केट देखी, वॉल्यूम देखा, स्ट्रक्चर पे आप देखो, कोई भी स्ट्रेटजी लगा लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आपने करना है अपना रिस्क मैनेज। तो बीटीसी जो है, बीटीसी इसको क्रॉस कर सकता है, अगर क्रॉस करता है तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये एक मैंने जोन जो है वो मार्क किया हुआ है। ये इसका एक डे का, हाँ डे का ये फेयर वैल्यू गैप्स है, ब्रेकर ब्लॉक है। तो अगर इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो अमेजिंग हो जाएगा, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकती है। तो यहाँ पे, यहाँ की भी लिक्विडिटी स्वीप करके, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ की भी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट जो है यहाँ से भी हमें बहुत अच्छी मूव दे सकती है। अब यहाँ पे जो हम इसका जो है ये जोन मार्क करेंगे, अब ये देखें, मतलब यहाँ से, मतलब जहाँ जहाँ से आप एंट्री लोगे वहाँ से आपको, आपने क्या देखना है, आपने फेयर वैल्यू गैप देखने हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखने हैं, और आपने एक अच्छी मूवमेंट को कैच करना है। अगर आपने मूवमेंट कैच कर ली तो आपने उसको होल्ड करना है, होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर होल्ड नहीं भी होता तो भी आपको इंट्रा डे में ही 100-200 पिप की मूव जो है वो मिल सकती है। अगर आप यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए फिर तो बहुत ज़बरदस्त। ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो मैंने तो ये रखा है कि अगर यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो मैं यहाँ से एंट्री कंफर्म करूँगा। तो अब मार्केट जो है वो क्या कर सकती है, मार्केट एक तो ये एरिया है कि ये एरिया, यहाँ से भी मार्केट सीधा नीचे आ सकती है। और अगर इस लेवल की भी, मतलब अगर मार्केट बस इधर टच कर ली, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी इस लेवल की, तो ये हमारे पास एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट ऐड करके देखते हैं, ये देखा, ये देखा, ये देखें, ये हमारा जो है ये एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेलिंग जोन है ये। तो आपने मतलब इसको कैच करना है, सेटअप का वेट करना है। जो आपका सेटअप है, सेटअप के बगैर अपनी ट्रेड में एंटर भी नहीं होना, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आपने अपना रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करोगे तो आपको बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होगा। ट्रेडिंग है ही जिसको, मतलब ट्रेडिंग है ही रिस्क मैनेज। अगर आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो फिर आप आई थिंक फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग में से पैसा ही खोओगे। तो आज ये थे हमारे लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, तो आप ट्रेड कैच करने की कोशिश करें। तो आज के दिन ट्रेड अच्छी मिल जाएगी। मार्केट जो है, एक तो अब जब तक हमारे जोन पे मार्केट नहीं आएगी ना आपने ट्रेड में एंटर होना। मैं तो एंटर होता भी नहीं। तो ये हमारी लेवल्स मार्किंग है, बहुत मतलब अच्छे लेवल्स हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आप बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि आपने कैसे ट्रेड लेनी है। आप ट्रेड आपने 3 मिनट टू 5 मिनट में ट्रेड ले लें, 1 मिनट टू 3 मिनट में ले लें, मतलब जहाँ जो आपका सेटअप है बस आपने उसके मुताबिक ट्रेड में एंटर हो जाना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज अपना करके ट्रेड करो, ठीक है। चलो चलें, सब ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।